In this lecture, we will find intensity at नॉन एक्सियल पॉइंट्स। इस डायग्राम में जो P प्राइम पॉइंट है ये एक नॉन एक्सियल पॉइंट है। तो P प्राइम पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, AB सर्कुलर अपर्चर में जो हमें वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है उसे हम हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें P प्राइम को ऐसे मिलाएंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पोल होगा, O प्राइम इज़ द पोल फॉर P प्राइम। फिर हम हाफ पीरियड एलिमेंट्स में इस कंप्लीट वेव फ्रंट को डिवाइड कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो हमें हाफ पीरियड एलिमेंट्स मिलेंगे वो इस तरह के दिखाई देंगे जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि जो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट है वो कंप्लीट नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा A1। सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट जो नज़र आ रहा है वो भी कंप्लीट नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो होगा वो भी होगा A2। थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट जो है ये वाला, ये हमें हाफ नज़र आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड भी हाफ हो जाएगा यानी कि A3/2। अब ये फोर्थ हाफ पीरियड एलिमेंट जो है ये भी हमें हाफ नज़र आ रहा है, तो इसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी हाफ हो जाएगा यानी कि A4/2। कंप्लीट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P प्राइम वो क्या होगा, हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो एम्पलीट्यूड एट A प्राइम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4/2। तो यहाँ पर अब हमें ये पता है कि A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3/2 इसके इक्वल होता है। तो हम ये वैल्यू A2 की यहाँ पुट कर देंगे, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू A1 माइनस A1 प्लस A3/2 प्लस A3/2 माइनस A4/2। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू A1 माइनस A4/2। एम्पलीट्यूड क्या जाएगा, A का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो इंटेंसिटी है वो आ रही है A1 माइनस A4/2, यानी कि ये इंटेंसिटी P प्राइम के ऊपर जो इंटेंसिटी थी उससे कम है, तो ये वाला पॉइंट P प्राइम एक पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब जो बुक में डायग्राम दे रखा है, बुक में जो हाफ पीरियड एलिमेंट बना रखे हैं वो ऐसे बना रखे हैं, जो हमने ये राइट साइड में सर्कुलर हाफ पीरियड एलिमेंट्स बना रखे हैं। तो हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि हमें कितनी इंटेंसिटी P प्राइम पॉइंट पर मिलेगी। तो यहाँ पर भी देखो, फर्स्ट जो हाफ पीरियड एलिमेंट है कंप्लीट नज़र आ रहा है, तो इसकी वजह से एम्पलीट्यूड आ जाएगा A1। सेकंड भी कंप्लीट है A2। थर्ड हाफ है A3/2 एंड फोर्थ ये भी हाफ है A4/2। तो हम ये डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं। तो इसके बाद अगर हमारा P प्राइम पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है तब क्या होगा, ये नेक्स्ट केस है, ये थोड़ा सा और ऊपर पॉइंट चला गया P प्राइम, तो P प्राइम पॉइंट के ऊपर अगेन इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम P प्राइम को ऐसे ज्वाइन करेंगे। हमें अब जो पोल मिलेगा वो O प्राइम पॉइंट है। तो अगेन हम हाफ पीरियड एलिमेंट्स में इस कंप्लीट वेव फ्रंट को डिवाइड करेंगे, और जो हमें हाफ पीरियड एलिमेंट मिलेंगे वो हमें इस डायग्राम में शो कर रखे हैं। इस डायग्राम को देख के हमें पता चलता है कि फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट जो है वो कंप्लीट नज़र आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड A1 हो गया। सेकंड हाफ नज़र आ रहा है तो एम्पलीट्यूड A2/2 हो गया। थर्ड भी हाफ नज़र आ रहा है तो एम्पलीट्यूड A3/2 हो गया। और फोर्थ और फिफ्थ ये भी लगभग हाफ हाफ नज़र आ रहे हैं, तो हम इसे A4/2 एंड A5/2 इसका एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं। तो P प्राइम के ऊपर कंप्लीट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, हम इन सभी एम्पलीट्यूड्स को अब ऐड कर देंगे। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A1
माइनस A2/2 प्लस A3/2 माइनस A4/2 प्लस A5/2। तो इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है A1। तो इंटेंसिटी हो गई A का स्क्वायर यानी A1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हमें पता चल रहा है कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई एज कंपेयर टू प्रीवियस पॉइंट। तो अब पी प्राइम जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और इस डायग्राम को हम, ये जो राइट हैंड साइड में हमें डायग्राम दिखा रखा है, इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है हाफ पीरियड एलिमेंट ये कंप्लीट है, तो ये A1 एम्पलीट्यूड हो गया इसकी वजह से। सेकंड हाफ है A2/2, थर्ड A3/2, फोर्थ के लिए A4/2 एंड फिफ्थ हाफ पीरियड एलिमेंट के लिए A5/2 आ जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे हम पी पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हमें मैक्सिमा मिनिमा ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। जब हम पी पॉइंट से नीचे की तरफ जाएंगे तब भी हमें ये मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिलेंगे। पी पॉइंट से राइट की तरफ जाएंगे और लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तब भी हमें ये मैक्सिमा मिनिमा ये पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देंगे वो हमें सर्कुलर रिंग टाइप हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आएगा। इन रिंग्स का जो सेंटर होगा वो पी पॉइंट पर होगा। तो सिंस circular aperture is symmetrical about the axis, then these maxima and minima will form concentric bright and dark rings on the screen with center at P। अब इसके बाद अगर हमारा जो अपर्चर है वो लार्ज है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ज्योमेट्रिकल एजेस हैं वहाँ पर हमें रिंग्स नज़र आएंगी। सेंटर पे हमें लाइट नज़र आएगी कांस्टेंट इल्यूमिनेशन की, वहाँ पर हमें कोई फ्रिंजेस नज़र नहीं आएंगी। और ज्योमेट्रिकल एजेस के बाद हमें इंटेंसिटी रिड्यूस होती नज़र आएगी। तो इन केस ऑफ लार्ज सर्कुलर अपर्चर द डार्क एंड ब्राइट रिंग्स विल ओनली विजिबल नियर द एज of aperture with uniform illumination around this center। अब इसके बाद जो तीसरी बात है जो हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं कि ज्योमेट्रिकल शैडो में क्या नज़र आएगा। तो जैसे हमने प्रीवियस केसेस में देखा ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन के अंदर जो इंटेंसिटी है वो रैपिडली डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हाफ पीरियड एलिमेंट हैं यानी कि मोस्ट इफेक्टिव हाफ पीरियड एलिमेंट है वो कट ऑफ हो जाते हैं। और जो हमें लाइट मिलती है वो ए बी रीजन की वजह से ही लाइट नज़र आती है ऑन द पॉइंट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो जो इंटेंसिटी है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में वो रैपिडली फॉल होती है। इनसाइड द ज्योमेट्रिकल रीजन the intensity falls off continuously until darkness is reached a short distance from the boundary।